सुनिएगा अच्छे से। तो आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब समझिएगा अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी देखना है सिस्टम ऑफ चार्जेस का। तो मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, जब कोई भी चार्ज जब वर्क डन करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वर्क डन चार्ज के पास स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो बात बताने जा रहे हैं ना, ध्यान से कान खोलकर सुनिए, बहुत ही अच्छा बताने जा रहे हैं कि कभी भी एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का नहीं होता, इम्पॉसिबल है। मिनिमम कितना चार्ज चाहिए? 2 चार्ज। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हम तभी कर सकते हैं जब व्हेन वी हैव मिनिमम हाउ मेनी चार्जेस? 2 चार्जेस। आप बोलोगे सर कैसे, ऐसा कैसे बोल दीजिएगा आप? तो सुनिए ध्यान से, बता रहे हैं। सपोज करो स्पेस में कोई चार्ज है ही नहीं। इमेजिन करो स्पेस में कोई चार्ज नहीं है। अब आप किसी चार्ज को, अच्छा पता है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या कब होता है, कब आता है किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी? जब वो कोई चार्ज क्या करता है, वर्क डन करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ स्पेस में कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्या हमारे पास अभी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकलता है? चार्ज का। अगर स्पेस में चार्ज नहीं है तो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं है। और चार्ज हमारा कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी पे हमेशा पता होगा आपका पोटेंशियल क्या होता है? 0। और इन्फिनिटी पे वर्क डन भी क्या होता है? 0। अब जरा इमेजिन करना, आप एक चार्ज को उठा के लाए इन्फिनिटी से स्पेस में, ठीक है? स्पेस में पहले कोई चार्ज नहीं था, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था? स्पेस में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो आप जब इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लाओगे स्पेस में, तो बताओ क्या आपने वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या नहीं किया? आप बताओ, क्या आपने वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया या नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। और जब वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। और जब वर्क डन 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए एक चार्ज का केवल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। समझ में आया बात? अगर मान लो हम सिस्टम में एक चार्ज रख दिए पहले से, अब इसके पास अगल बगल में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लेके आते हो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को लाने के लिए, क्या? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या होगा? देखो, जब आप चार्ज को यहां लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा ना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो वर्क डन आपका क्या होगा? स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ किस एनर्जी के रूप में? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और तब कब स्टोर हुआ? जब ये चार्ज पहले से था और जब ये चार्ज उठा के लाया हो इसके अगेंस्ट में, तब जाके आपका वर्क डन हुआ है और तब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी क्या हुआ है? स्टोर हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर हुआ? कितना चार्ज लगा आपको? तो 2 चार्ज का सिस्टम बना। सिस्टम बनाने के लिए कितने चार्ज चाहिए मिनिमम? 2 या 2 से ज्यादा। तो आप देखो, जब आपका 2 चार्ज का एक सिस्टम बना तब जाके पोटेंशियल एनर्जी आया इस सिस्टम के पास। आया कि नहीं आया? तो आप बताओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज का होता है क्या? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज का नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है? किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का होता है या किसी भी फैमिली ऑफ चार्जेस का होता है। बात आई समझ में? बोलिए, समझ में आया? इसलिए डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। लिखिएगा पोटेंशियल, लिखिएगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। The electric potential energy of a system of point charges may be defined as of a system of point charges may be defined as of a system of point charges may be defined as of a system of point charges may be defined as the amount of work done in moving the charges, the amount of work done in moving the charges at their location at their locations by bringing them in। क्या लिखे हैं आप? फिर से बोलिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस लिखे हैं, इन असेंबलिंग लिखिएगा, मूविंग को काटिएगा। वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस। इन असेंबलिंग मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर
locations by bringing them in from infinity, by bringing them in from infinity, by bringing them in from infinity, by bringing them in from infinity। क्लियर है? मैंने क्या लिखवाया पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो किसी भी चार्जेस को इकट्ठा करने में, असेंबल करने में, हमने कितना चार्ज को असेंबल किया तो भाई पोटेंशियल एनर्जी आया मिनिमम 2। किया कि नहीं किया? जब 2 चार्ज का मैंने एक सिस्टम बनाया तब जाके क्या आया हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्जेस को असेंबल करने में जितना वर्क डन करना पड़े आपको इन्फिनिटी से वहां तक, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम सिस्टम का निकालेंगे तो कितना सिस्टम का निकल सकता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस। समझ में आ रहा है? लेकिन हम केवल और केवल 2 का देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का देखेंगे। और ध्यान रखिए कंडीशन क्या है? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, जब हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा। यहां लिख देते हैं कंडीशन, नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब पहले से स्पेस में कोई भी चार्ज मौजूद नहीं रहेगा। आपको 2 केस का ध्यान, 2 केस में पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। एक जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहेगा और दूसरा जब एक्सटर्नल फील्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना सीखेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस का कब? पहला केस ये रहेगा जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहेगा। मान लो कि स्पेस पूरा खाली है, कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। और दूसरा देखेंगे कब? जब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड रहेगा पहले से तब। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब हम लोग पहला केस देखेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ कितना चार्जेस? बस बोलिएगा, 2 चार्जेस। अब बात समझेंगे कि 2 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 2 चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। एकदम ध्यान से समझना, अच्छे से समझना बात को। हमने क्या किया, मान लो ये स्पेस है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अब मान लो आपने क्या किया, इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा करके आप यहां लेकर के आए। ठीक है, इन्फिनिटी से आप चार्ज को उठा करके लेके आओ यहां पे Q1 मान लो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कहां से चार्ज लाए हो आप? इन्फिनिटी से आपने एक चार्ज Q1 को उठा करके लाया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम मान लो क्या है? A। कोई दिक्कत? तो यहां पे आप इस चार्ज को लेकर के यहां आओगे तो मान लो आपने वर्क डन कितना किया? W1। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा बताओ, आप जब इस चार्ज Q1 को जब इन्फिनिटी से लेकर के आए हो पॉइंट A पे स्पेस में, तो क्या ये वर्क डन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया है या नहीं किया है? क्या पहले से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई काम किया ही नहीं। तो क्या रंजन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कुछ होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा? पक्का। हम लिखेंगे सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? क्या होता है फील्ड का स्पेलिंग? FIELD होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, अरे यार, तो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ही नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? अब ध्यान दिए, अब दीजिएगा अच्छे से। अब हम क्या किए, एक और चार्ज को उठा के लाए इन्फिनिटी से। रंजन जो है एक और चार्ज उठा के लाया इन्फिनिटी से। ठीक है, कहाँ से लेके आया? इन्फिनिटी से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और लोकेशन का क्या है हमारा? B पे। विजन बन रहा है, दिमाग में कुछ विजन बन रहा है। कहाँ से उठा के लाए हैं चार्ज को? कौन चार्ज को लेके आए हैं? Q2 को।
हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पर लेके आए हैं। चलो ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, यहां पे वर्क डन 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये चार्ज Q1 आ गया है तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों ओर? बोलिए। पहले तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही भाई ये Q1 में साहब जैसे ही पहुंचे यहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब भाई साहब किसी भी चार्ज को आप लेके आओगे उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलिए, समझ में आ रहा है? अब मान लो कि इस ए पॉइंट, ए लोकेशन जो है जहां पे चार्ज Q1 रखा गया है, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और लोकेशन है, मान लो B, ठीक है, जहां पे इस Q1 के चलते कुछ ना कुछ B पे पोटेंशियल होगा। क्या यहां पे पोटेंशियल होगा? और मान लो इसका यहां से दूरी जो है वो R है। कितना दूरी है? R। तो ये B पॉइंट जो है वो इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में B पॉइंट है, जहां पे मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, यहां पे पोटेंशियल कितना है बाबू, यहां पे V। अब आप क्या करोगे, अब आप दूसरा चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लेके आए यहां पे, मान लो नाम दिए चार्ज का, क्या नाम दिए हम? Q2। क्या नाम दिए? Q2। तो यहां पे जो आपने वर्क डन किया उसको मैंने नाम क्या दिया? 2। तो क्या आपने जो वर्क डन जो 2 किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया है कि नहीं किया है? हम लिखेंगे नाउ व्हेन चार्ज Q2 इज ब्रॉट, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट कौन सा? B, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट B, देन द वर्क डन against the electric field, against the electric field is given by। अब समझिएगा, अब जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बताइए, आपके पास मैंने फॉर्मूला कल सिखाया था आपको, V = W/Q होता है, होता है। तो W क्या हो जाएगा? V × Q, या Q × V बोल सकते हो उसको, बोलो, इस बात को बोल सकते हो। वर्क डन जब भी आपको निकालना है तो आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को वहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। वर्क डन निकालने के लिए हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को वहां के पोटेंशियल से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां वर्क W2 जो होगा वो क्या होगा बताइए? Q2 × क्या हो जाएगा? V। क्या होगा या नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में, यहां लिख देते हैं सिंस, हम लिख सकते हैं V = क्या होता है? W/Q। इसी फॉर्मूला से हम ये फॉर्मूला बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब ये सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। पहले इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, लेकिन जैसे ही आप Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के B पॉइंट पे लेके आए, अब इस सिस्टम के पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। और देखिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी केवल Q2 का नहीं है, Q2 का अकेला का नहीं है भाई साहब। अगर Q1 नहीं रहेगा तो औकात है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाए? बताओ, अगर Q1 नहीं रहेगा क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी केवल Q2 का कहलाएगा? किसका कहलाएगा? इस पूरे सिस्टम का। तो बताइए, क्या इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया? अब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? जितना इसको वर्क डन करना पड़ा, जितना इसको वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों के वर्क डन को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ना इसके पास, सिस्टम के पास। तो यार इसे देखेंगे नाउ, देखेंगे अगेन, लिखेंगे दज टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, टोटल वर्क डन जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? W = W1 + W2। बोलिए, ये होगा कि नहीं होगा? क्या ये समझ में आया आप लोगों को? टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W1 + W2। अब ध्यान देंगे यहां पे, तो W = क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फर्स्ट कितना है आपका? 0, यही ना आया हुआ है। तो W1 कितना है? 0। और W2 कितना आया है? Q2 × V आया हुआ है। अब देखो फिर Q2 × अब V का फॉर्मूला आप क्या सीखे हो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर V पोटेंशियल? 1/4 पाई E0। और जरा ध्यान दीजिएगा, ये V पोटेंशियल जो यहां पे किस चार्ज के चलते हैं? Q1 का ना है। तो यहां V के फॉर्मूला में आप Q की जगह पे क्या रखोगे? आप Q1 क्या रखेंगे? नहीं रखेंगे? नहीं समझ में आ रहा है तुमको?
पक्का? आपको आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, R। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1/4 को अलग कर लो, पहले कर लिख लो। Q1 इंटू क्या बन गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या आ गया, R। टोटल वर्क डन आ गया। दो चार्जेस का सिस्टम का टोटल वर्क डन आ गया है ना। अब देखेंगे कि नाउ टोटल वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। बोली है कि नहीं है? यहां पे जो टोटल वर्क डन हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का है कि नहीं है? तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर U बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू U। W किसके बराबर हो जाएगा, U के। एंड हेंस हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q1 Q2 अपॉन क्या, R। यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया है आप लोगों को? और याद करिए पहले क्लास से भी हमने ये फॉर्मूला निकाला था। याद करो 1/4 वर्क डन निकाल रखा है हमने इंटीग्रेशन करके। इन्फिनिटी से हम लेके आए थे तो वर्क डन क्या आया था, 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R। अब वो क्या था आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही था वो भी। तो यहाँ भी है कि नहीं? तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने चार्ज चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर जरा सोचो Q1 गायब कर दोगे पोटेंशियल एनर्जी बनेगा? Q1 जीरो हो जाएगा तो भाई पूरा से पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। सोच के देखो ना जरा इसमें, अगर इस दो का आप सिंगल करते हो तो भाई Q1 क्या लेना पड़ेगा आपको, जीरो। और Q1 जीरो करोगे तो जीरो इंटू Q2 क्या हो जाएगा, जीरो। और पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, जीरो। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम से कम कितने नंबर चार्ज का होगा, दो चार्ज या दो से अधिक चार्ज का। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया है? तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R। और हम बोले 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो कौन सी का फॉर्मूला निकल जाएगा, कूलम्ब्स लॉ। अगर मैं बोलूँ 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कौन सी हो जाएगा? अब हम फॉर्मूला बोलेंगे, आपको बताना है किस का फॉर्मूला है। तैयार है? बताइए 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ। पक्का? फिर 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फिर 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका होता है, वो सब तो याद होगा नहीं आप लोगों को। चलिए बताइए समझ में आया ये? अरे समझ में आया? कहाँ से लेके आए इसे पता है ना? इसको हम सीधा ही बना सकते थे लेकिन हम ऐसे इधर उधर दिखाएं, भाई इन्फिनिटी इधरों ना होगा, इन्फिनिटी इधरों ना होगा, हर तरफ तो इन्फिनिटी है। इधर जाइए तब भी नीचे इन्फिनिटी मिलेगा, इधर जाइए तब भी इन्फिनिटी मिलेगा आपको, जिस दिशा में जाइए हर तरफ। कोई दिक्कत नहीं? चलिए उतार लीजिए फटाफट। अभी कितने चार्ज का सिस्टम बना हुआ है अपने पास, बताइए। अभी हमारे पास कितने चार्जेस का सिस्टम है, यानी हमारे पास बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर्ड है इन अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के फॉर्म में। अब जरा सुनिए, हम बात कर रहे हैं अगर तीन चार्ज होगा तो क्या होगा, इसी में एक और चार्ज आ जाए। अब बताओ, अब दूसरा चार्ज को अगर आप लेके आओगे इन्फिनिटी से, मान लो अब जो अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, मतलब हमको अब एक और चार्ज लेके आना है, ठीक है। तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा कितने सिस्टम का, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस का। आप समझोगा ध्यान से। मान लो ऊपर से लेके इन्फिनिटी है, मान लो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। अब वहाँ से लेके आए हम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो C है, और यहाँ पे आप एक चार्ज लेके आए क्या, Q3, ठीक है। अब मुझे बताओ, ठीक है, बताइएगा क्या आपको इस Q3 को लाने में क्या Q2 से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या कम वर्क करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। आप बताइए ज़्यादा या कम? Q3 को आप लेके आओ इन्फिनिटी से, ठीक है, तो क्या Q3 को पहला क्वेश्चन तो ये है कि वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्क करना पड़ेगा तो Q2 को लाने में जितना वर्क करना पड़ा था उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या कम वर्क करना पड़ेगा? आप बताइए। हाँ, ज़्यादा। क्यों करना पड़ेगा ज़्यादा?
क्योंकि क्योंकि वहाँ पे एक तो Q2 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, एक औरों का इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या कर Q1 का। Q2 जब भाई साहब आए थे तो केवल उनको रोकने के लिए कौन था, Q1 नहीं, और Q3 जब आ रहे हैं हमारे पास अंदर तो Q1 भी खड़ा है और कौन खड़ा है, Q2 भी खड़ा है। इहो फोर्स लगा रहा है भगाने के लिए, इहो लगा रहा है भगाने के लिए। तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ा है ना हमको। बोलिए, अगर मान लो पहले मान लो एक आदमी रोकने के लिए आदमी वहां खड़ा है तो हमको बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही आदमी को हराना है ना। अब इधरों से हमको रोक रहा है, इधरों से रोक रहा है, और दोनों का अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना है कि नहीं। तो हमको अगेंस्ट में जाना है तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रोक रहा है तो आगे बढ़ने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो बताइए वर्क डन, अच्छा बताओ Q3 को किसके और किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 से इसका दूरी देखेंगे, तो Q1 से इसकी दूरी को मान लीजिए, मान लो कि 1 से 2 का दूरी को 1 2 दिखा दिया R12, Q1 से Q3 की दूरी क्या दिखा दिया हम, Q31 3 से 1, और यहां से यहां का दूरी को दिखा दिए हम R23, है ना। 1 2 हो गया, 2 3 होगा, क्या हो गया 3 1 हो गया, कोई दिक्कत। ये बस दूरी को दिखाने के लिए, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं दिखाए हम, बस ये R12 क्या है, 1 से चार्ज 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। R23 क्या है, 2 से 3 से बीच का डिस्टेंस, और चार्ज 31 क्या है, 3 से 1 के बीच का दूरी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ, पहले हमारे पास वर्क डन जो हुआ जब Q1 को लेके आया तो वर्क डन क्या आया था, 0, ठीक है। Q2 को जब लेके आया जब Q3 नहीं था तो वर्क डन कितना आया था हमारे पास, के कितना आया था बताइएगा, 1/4π0 Q1 Q2 बाई क्या आया था, R, यही आया था ना, अरे बोलिए यही था ना, पक्का। चलिए अब हम इसको उठा के लेके आए हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से ही वर्क डन करना पड़ेगा और इसके हिसाब से ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो वर्क डन जो होगा चार्ज को 3 को 1 के अगेंस्ट में करना पड़ेगा, तो वर्क डन ऑफ 3 अगेंस्ट किसके 1, वो क्या हो जाएगा, अभी देखे हो जब दो चार्ज का यहां सिस्टम बन रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 1/4π0 Q1 Q2 बाई R। तो यहां बताइए Q1 क्या हो जाएगा, Q3 बटा क्या हो जाएगा, R31 होगा कि नहीं होगा, बोले ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है। क्या यहाँ पे दो चार्ज का सिस्टम बन रहा है, और अच्छा यहाँ पे हम 1 2 के फॉर्म में यहाँ क्या हो जाएगा R12। अच्छा बताओ अब यह क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई 3 थर्ड चार्ज अगेंस्ट द किसके इलेक्ट्रिक फील्ड 2, क्या हो जाएगा 1/4π0, कौन बताएगा हमको, बताइए क्या होगा, Q2 Q3 बटा क्या हो जाएगा R23। क्या ये समझ में आया है आप लोगों को, आप लोग सर दुद्दू को कैसे आ गए यहाँ पे, भाई इस आपको इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, इनके अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, यहाँ इसके चलते दो सिस्टम बन गया इधर इधर, तो क्या वो वर्क डन है कि नहीं। अब जो सिस्टम बना है उसमें हम तीनों के वर्क, 4 को जो वर्क डन हो रहा है इन चारों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, ठीक है, क्या क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कितना सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम ऑफ कितना चार्जेस, 3 चार्जेस इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W31 प्लस W32। पता है किताब में डायरेक्ट दे दिया है, सीधा फॉर्मूला बैठा दिया है किताब में सीधा, बट आपको इतना हम दिखाए हैं काम करो, यहाँ तो समझ में आ रहा है ये चीज़। अब क्या हो जाएगा सीधा इसका 0, फिर क्या हो जाएगा 1/4πE0 Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा R12, फिर क्या होगा बताइएगा 1/4πE0 Q1 Q3 बटा क्या हो जाएगा R31 प्लस 1/4πE0 Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा Q2 Q3 बाई क्या हो जाएगा R23। क्या ये होगा, देखिएगा बहुत आसान है, अभी आपको पता नहीं क्या लग रहा है, देखिएगा यहाँ पे अब ये तो गया 0, इसका कोई वैल्यू है, इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, 1/4π0 कॉमन होगा कॉमन, फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, फिर उसको पहले ले लो Q2
Q3 अपॉन क्या हो गया R23, फिर Q1 Q3 अपॉन क्या हो गया R31। ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है, U का मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कितना चार्जेस। कुछ नहीं करना है, याद कैसे रखिएगा, देखिए 3 चार्ज है ना, एक Q1 Q2 Q3 है, तो पहले याद रखना फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/4π0 Q1 Q2 बाई क्या है R। तो 2 चार्जेस Q1 Q2 के लिए ले रहे हैं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 1/4π0 लेके बाहर लगा दीजिए, Q1 Q2 बाई R12 हो गया, फिर 1 2 हो गया ना, अब 2 3 पे चलिए, फिर Q2 Q3 बाई क्या हो जाएगा R23 प्लस Q3 Q1 बाई R31 कर देंगे। क्या कर देंगे Q3 Q1 बाई R31, क्योंकि याद करने में दिक्कत नहीं होगा, एकदम पैटर्न में अरेंज होगा 1 2 2 3 और फिर क्या हो जाएगा 3 1। समझ में आया? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम को कितना चार्जेस 3 चार्जेस। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़? बोलिए। ध्यान रखिएगा इसमें एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, ये जो केस स्टडी किए हैं इसमें एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, कोई दिक्कत है ना? नहीं ना है? चलिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास, उसमें नहीं था कोई भी एक्सटर्नल फील्ड, इसमें एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, मान लो कोई एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं पहला, इसमें क्या आप किसके बारे में देखने जा रहे हो, देख लो पहले यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। उसमें हम लोग पहले क्या देखे कि हमारे पास अगर 2 चार्ज का सिस्टम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 3 चार्ज का सिस्टम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान, वही मेन बात वहाँ ये थी कि एक्सटर्नल फील्ड वहाँ पे नहीं था। अब जो केस है, आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज देखना जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड मौजूद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चार्ज का देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो राजीव नहीं लग रहा सुन के, एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, लेकिन यहाँ लगा दे रहे हैं इन एन एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि फील्ड पहले से मौजूद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला हम क्या देखेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड कितना होगा, और ये सबको पता ही है कितना होगा, बस कुछ मुद्दा यहाँ बदल गया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है भाई साहब, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो चार्ज होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? बस हम आप तो नहीं बनाते हैं। अब बोला जा रहा है भाई पहले से एक्सटर्नल फील्ड है, अब पहले से एक्सटर्नल फील्ड है, इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो पहले से एक चार्ज है अपने पास कैपिटल Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने चारों ओर। अब इस Q चार्ज के चलते हम मान लो कि एक पॉइंट, इसके पास एक लोकेशन है, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं हम A है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक, और ये इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा करके लाते हो A पर, ठीक है, तो A पे तो भाई ये तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से है, एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इस A पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि पहले से इसका पोटेंशियल है यहाँ पे भी, कितना पोटेंशियल है भी, कोई दिक्कत? तो जरा बताइए, जब आप कोई चार्ज को, मान लो आप चार्ज Q को लेके आ रहे हो, किस चार्ज को लेके आ रहे हो? Q चार्ज को उठा के आप यहाँ पे लेके आए, इस जगह पे लेके आए Q चार्ज को, ठीक। तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा? Q चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर के A पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, पहले से यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है कि नहीं है, तो वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो वर्क डन जो होगा आपका, यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ेगा आपका वर्क डन, वो क्या होगा, क्या होता है? Q इंटू क्या होता है? भी, ये ना होता है फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है? Q इंटू भी होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे वर्क डन Q इंटू भी होता है, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। तो वर्क डन Q इंटू भी हुआ, और जो वर्क डन हुआ यही किसके बराबर है आपका, बताइएगा?
वर्क डन जो हुआ है किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। लिख सकते हैं दैट इज U बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। कि अब आप ये चार्ज Q चार्ज को आप इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट पे आए हो तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। तो वर्क डन क्या होता है, V इंटू Q होता है। यानी हम वर्क डन को बोल सकते हैं Q इंटू V। क्या मैं वर्क डन को बोल सकता Q इंटू V। तो जिस चार्ज को लेके आए हो वो यही Q चार्ज है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है V। तो W बराबर क्या हो गया, Q इंटू V। इतना वर्क डन हुआ, और जो वर्क डन हुआ वही यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो W Q बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझेंगे यहाँ पे। अब मान लो कितना पॉइंट चार्ज का देखना है पोटेंशियल एनर्जी हमको, 2 पॉइंट चार्जेस का, लेकिन ध्यान रहे पहले से एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है। हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या, जेड एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे एक ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है, समझिएगा बात को। और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया मान लो जेड एक्सिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो कि इस प्लेन में या इस स्पेस में आपके पास पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मौजूद है। इमेजिन कर लो कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मौजूद है। तो अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा तो भाई साहब हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है तो हर पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है तो हर, कर बताया था कि पोटेंशियल सरफेस में है कि नहीं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, घटता चला जाएगा कि बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। वैसे ही मान लो इमेजिन करते हैं कि ओरिजिन पे ही चार्ज है हमारा कोई ना कोई पहले से, और जिसका एक्सटर्नल, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में है। ठीक, तो इमेजिन कर लो कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, ए, और एक पॉइंट मान लो हमारे पास क्या है, बी। ठीक, और इस ए पॉइंट का दूरी जो ओरिजिन से है वो r1, और बी पॉइंट का दूरी जो ओरिजिन से है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं हम क्या, r2। कोई दिक्कत नहीं। इस ए पे जो पोटेंशियल है मान लेते हैं V1 है पोटेंशियल, और बी पे जो पोटेंशियल जो है, क्योंकि ये फील्ड में है इसके पोटेंशियल तो होगा ही होगा। बी पे पोटेंशियल कितना मान लिए हम, V2। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत है ना है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ तक, एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत है ना है। अब देखो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 को उठा के यहाँ पे लेके आया मैंने। ठीक, जब इन्फिनिटी से चार्ज Q1 को हम उठा के लेके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे Q1 चार्ज आपका वर्क डन करेगा। ये इन्फिनिटी से उठा के लाया Q1 को हम, तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन जो होगा आपका, वर्क डन बाई द फर्स्ट चार्ज जो आपका होगा वो क्या होगा आपका, V इंटू क्यू होता है या Q इंटू V। W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। चार्ज के मैग्नीट्यूड को जब हम उस पॉइंट के पोटेंशियल से गुना करते हैं तो वर्क डन निकल जाता है। ये पता है कि नहीं पता है, तो बताइए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1, और वहां पोटेंशियल कितना है, V1। कोई दिक्कत यहां तक, ये समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार, कोई दिक्कत है ना है। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे, अब आप दूसरा चार्ज को उठा के लेके आ रहे हो आप। अब आप दूसरा चार्ज को उठा के लेके आओगे, मान लो Q2 को लेके आए किस पे, B पे। तो जरा बताना Q2 को यहाँ पे आपको एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और साथ में एक और किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो ध्यान से, Q2 चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हो, तो एक तो पहले से एक्सटर्नल फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क करेगा ये, और एक दूसरा पहले से चार्ज कौन मौजूद है, Q1, इसके अगेंस्ट में ये वर्क करेगा। बोलिए सही बात बोल रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा यहाँ पे, वर्क डन जो होगा चार्ज 2 का, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई चार्ज कौन सा, Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2, और एक्सटर्नल फील्ड के चलते यहां पोटेंशियल कितना है, V2। ठीक है, और इसको एक और वर्क डन करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हम दिखाते हैं, मान लो इसको हम दिखाते हैं केवल क्या,
यहाँ लिख देते हैं वर्क डन बाई कौन चार्ज, Q1, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, कोई दिक्कत नहीं ना है, इज गिवन बाई, ठीक है। पहले एक काम को इतना फिगर बना दो पहले फटाफट, और देखो इस यहाँ से यहाँ का दूरी हम दिखा देते हैं R12, क्या हो जाएगा R12, पहले इतना बनाइए, फिगर बनाइए पहले फटाफट। ये चार्ज आया, जब ये चार्ज आया तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड जो आपका जो लग रहा है कहीं पे है सिस्टम में, ये इसको अपोज कर रहा है, उसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा वार्डन Q2 V2, और साथ में इसके चलते भी यहाँ पे अपोज कर रहा होगा, तो वार्डन ऑन Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ Q1 भी तो होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बोलिए। एक तो पहले जब आप Q1 लेके आए वहां पे Q2 नहीं था, तो Q1 लेके आए तो वार्डन क्या हो गया आपका Q1 इंटू V1, और जब Q2 लेके आए तो दो गो वार्डन होगा, एक होगा आपका एक्सटर्नल फील्ड के चलते, तो क्या होगा Q2 V2, और एक और वार्डन होगा किसी चलते Q1 के चलते, हुआ कि नहीं, तो क्या वार्डन हुआ 3, और उस तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ कितना चार्जेस, 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो एक और वार्डन बचा हुआ है, तो वार्डन बाई चार्ज Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ Q1 इज गिवन बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, इसके चलते कितने चार्ज का सिस्टम बन गया ये, फॉर्मूला क्या होता है, इसको लेके आओ तभी कितना का बनाइए, 2 का बना, आप केवल इसके चलते देख रहे हो ना, एक्सटर्नल फील्ड के चलते तो हम निकाल चुके हैं, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं इसके चलते, तो कितना का सिस्टम बनाइए, तो 2 के लिए क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/4 पाई नॉट, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा। अब देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ऑफ क्या हो जाएगा, या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि टोटल वर्क डन जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ कितना चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बोले ये लाइन समझ में आया, ये लाइन समझ में आया है, नहीं समझ में आया, आ रहा है समझ में, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो टोटल पोटेंशियल के बराबर हो गया, तो क्या दिखे दे U बराबर क्या हो जाएगा आपका Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, यही हो जाएगा आपका। चलिए उतार लीजिए, उतारिए जल्दी।